हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज का क्लास मेंसुरेशन का सेकंड क्लास है। पहला क्लास हो चुका है। पहले क्लास में हमने मेंसुरेशन का त्रिभुज पढ़ा रखा है। उसमें सिर्फ हमने थ्योरी बताया, पूरा कॉन्सेप्ट ए टू जेड बता रखा है, पूरा बेसिक से। तो उस वीडियो को देखना भूलना नहीं है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तभी ये क्लासेस समझ में आएगी, क्योंकि इस क्लास में हम त्रिभुज के सभी क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। जितना क्वेश्चन बनेगा त्रिभुज का, सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले सभी कंसेप्ट हो चुका है, तो उसी कंसेप्ट में सभी क्वेश्चन होगा। समझ गए होंगे मेरे बातों को। उस वीडियो को देखना भूलना नहीं है। समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर छोटे छोटे शब्दों में मौजूद होगा। तो इस क्वेश्चन को एक से दो बार रीड करें, पढ़े, समझे, जाने क्वेश्चन में क्या बोला गया है निकालने के लिए क्लियर होगा। देखिए दिया गया, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है तथा आधार और ऊंचाई का रेशियो 4:5 है, तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करिए। त्रिभुज का हाइट निकालना है। समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझने का। देखिए बी से होता है बेस और एच से होता है हाइट। इन दोनों का रेशियो दिया है 4:5। क्लियर है, यही राज की बात है। 4 रेशियो दे चुका है। क्लियर। देखिए हल करने के लिए क्या किया हमने, दोनों में x से गुना कर दिया। यानी हमने मान लिया इसका बेस 4x है और हाइट 5x है। क्लियर है, परेशानी है नहीं होगी। देखिए अगर आपने बेसिक देखा होगा तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करूँ तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होगा। क्लियर है, ऊंचाई। और जबकि क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है भाई, तो बराबर में 250 लिख देंगे। 250 दिया है तो बराबर में 250 लिख देंगे। क्लियर है, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसके जगह पर यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सामने यहाँ पे लिखा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। तो अब हल करिए इसको। 1/2 लिखेंगे गुने आधार कितना है भाई 4x गुने ऊंचाई कितना है 5x बराबर में 250। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो भाई कितना होगा, 4×5 = 20x² बट्टे में 2 इक्वल में 250। इधर फेंकेंगे तो गुना में जाएगा, यानी 20x² बराबर में 500। क्लियर। 20 से काटेंगे तो भाई कितना होगा, 1 0 से 1 0 यानी 25, यानी x² बराबर आ गया कितना भाई 25। यहाँ से x का वैल्यू मैं पूछूं तो कितना होगा, यहाँ स्क्वायर है, इधर फेंकेंगे तो रूट में होगा, यानी घूंघट में हो जाएगा 25। अब घूंघट में से बाहर निकलेगा, यानी x का वैल्यू आ गया कितना 5। x का वैल्यू 5 आ गया। हमसे पूछा गया हाइट हमने माना कितना है भाई 5x। तो x की जगह पर 5 रख देंगे। जब x की जगह पर 5 रखें तो 5×5 = 25 मीटर हाइट हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे, डाउट परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दिया गया है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 मीटर, 16 मीटर और 17 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स समझिएगा कैसे निकालेंगे, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। दिया गया भुजाएं कितना 15 मीटर और 16 मीटर और 17 मीटर, ये 3 भुजा दे रखा है। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल। तो जब 3 भुजा रहे और क्षेत्रफल पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाना है आपको पता होगा, बेसिक से अगर बेसिक देखा होगा तो। यानी s बराबर निकालेंगे a + b + c। ABC क्या है भाई, ABC भुजा है। क्लियर है। अब बट्टे में 2, तो ABC रखेंगे, यानी 15 + 16 + 17 ABC की जगह पर रख दिया। अब बट्टे में 2, इन सभी को जोड़िए तो 15 15 45 और 3 जोड़ेंगे, 45 और 3 जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा 48। 48/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24। इस का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर है। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, √S b क्लियर है। एस के जगह पर 24 रखेंगे, ए के जगह पर भुजा का वैल्यू रखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। तो 24 लिखेंगे एस के जगह पर गुने, देखिए एस - ए यानी 24 - ए की जगह पर 15 है, ए की जगह पर कितना भाई 15 है। तो 24 में से 15 माइनस करेंगे तो भाई कितना होगा, 24 में से 15 9 गुने, फिर एस - बी 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 गुने, एस - सी 24 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई 7। क्लियर है। इन सभी को गुना करेंगे तो भाई आएगा कितना 12,096। क्लियर है। इन सभी को गुना करेंगे तो 12,096 आएगा। तो 12,096 का वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। देखिए 12,096 का वर्गमूल चाहिए।
तो कैसे निकालना है ध्यान से समझने का। देखिए पहले क्या करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 1 से नहीं करेंगे भाई, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं बनेगा। 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 120 का आधा 60 और 96 का आधा 48। क्लियर है। फिर 2 से जाएगा, 2 से करेंगे तो 30, ये 24 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 से 15 और 12। फिर 2 से जा सकता है, 2 से करेंगे तो 2 सते 14 और 2 पच्चे 10, 2 छक 12। क्लियर है। फिर 2 से जाएगा, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 8 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे, 3 से, 3 छक 18, 3 तरीके 9। फिर 3 से, 3 सत्ते 21 होगा। क्लियर है। फिर 3 से, 3 सत्ते 21, सॉरी, क्लियर है, 3 सत्ते 21। अब नहीं कटेगा। क्लियर है। तो अब समझिए, ये हमने कर लिया। अब करना क्या है, वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल में क्या होता है भाई, 2 नंबर का जोड़ा लगता है। आपको पता होगी, बेसिक बातें हैं। 2 नंबर का जोड़ा लगेगा, 2 नंबर का जोड़ा लगेगा, और जो जोड़ा नहीं लगेगा वो इसी तरह रह जाएगा, वैसा ही वैसा ही नंबर। क्लियर है। ये बेसिक बातें आपने 2-3 क्लास में पढ़ा होगा। अब करना क्या है, जोड़ा लग गया तो एक जोड़ा का मतलब एक नंबर, यानी 2 गुने 3। और जो नंबर जोड़ा नहीं लगा वैसा ही रह जाएगा रूट में नंबर, 3 गुने 7। क्लियर है। इन सभी को गुना करेंगे तो 24 बनेगा। क्लियर। 6 चौके 24, रूट 7 त्रिका 21। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 24 रूट 21। क्लियर होगा। ये क्षेत्रफल आ गया। समझे कि नहीं समझे, डाउट होगा, नहीं होगा। क्या आपको मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का, एकदम आप नया ताजा हैं तो। और शेयर तो जरूर करिएगा भाई, एकदम शेयर कर दीजिए, आग लगा दीजिए शेयर करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और दूसरी भुजा क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए जितना जरूरी है सांस लेना उतना ही जरूरी है पहले पार्ट को देखना। क्यों? क्योंकि सारा बेसिक उसी में है। तो जिन्होंने देख रखा है वीडियो, तो दिमाग में आइडिया थोड़ा सा आ गया होगा कि कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर होगा। समझे कि नहीं समझे मेरे बातों को? तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, जिसकी केवल 2 भुजा बराबर हो। जिसका केवल 2 भुजा बराबर होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है। जैसे फोटो से समझिए ध्यान से, ये हम लोग फोटो बनाया किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। कैसे, ये 2 भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर है। नाम रखते हैं ए, बी और सी। देखिए इसका आधार दिया 10 सेंटीमीटर, आधार नीचे वाला होता है तो नीचे है 10 सेंटीमीटर, और एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्लियर है, समझ गए होंगे। बात करते हैं एरिया की। इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई, b/4 रूट 4a² माइनस b²। ये फार्मूला होता है। b की जगह पर वैल्यू रखेंगे 10, एक जगह पर रखेंगे 13। तो b की जगह पर 10 रखेंगे, 10/4 रूट 4। देखिए एक जगह पर 13, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100। क्लियर है। 10/4 हो जाएगा। इन दोनों गुना करेंगे तो भाई कितना होगा, 676 बनेगा। अब माइनस के 100, फिर लिखेंगे 10/4, इसको हल करिए। देखिए माइनस करेंगे 576 बनेगा। क्लियर है। फिर 10/4, देखिए 576 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, यानी वर्गमूल 24 होता है। तो 4 छके 24 और 6 दूनी 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। समझे कि नहीं समझे, डाउट परेशानी है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी है तो कमेंट में पूछना है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 18, 24 और 30 सेंटीमीटर है। देखिए भुजा दिया गया 18 और 24 और 30 सेंटीमीटर, और बोला गया क्वेश्चन में कि त्रिभुज के अंतर्वृत्त के त्रिज्या निकालिए, यानी रेडियस निकालिए। तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा गया कि कौन सा त्रिभुज है, हमको पता नहीं है भाई कौन सा त्रिभुज है, तो कैसे निकालेंगे रेडियस। तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे पहचानेंगे कौन सा त्रिभुज का हमको रेडियस निकालेंगे। समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर इस नंबर को देखेंगे तो ये एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है। ट्रिपलेट समझते हैं, ध्यान से समझिए अगर नहीं जानते हैं तो। देखिए ट्रिपलेट ये होता है 2 नंबरों का वर्गों का योग तीसरे नंबर के वर्ग के बराबर हो जाए तो ट्रिपलेट का निर्माण करेगा। क्लियर, नहीं समझे, ध्यान से समझिएगा। इस 18 का वर्ग करिए, 18 का वर्ग 324। क्लियर है। 24 का वर्ग करेंगे कितना होगा भाई, 576, और 30 का वर्ग करेंगे तो भाई 900। इन दोनों नंबर के जोड़ेंगे, इन दोनों नंबर को, तो 900 आएगा। अब बराबर में कितना आएगा, 900, यानी तीसरे भुजा के बराबर हो गया ये दोनों नंबर, तो ये ट्रिपलेट का निर्माण करता है। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। 2 नंबर के वर्गों का योग तीसरे नंबर के बराबर हो जाए तो ट्रिपलेट का निर्माण करेगा। क्लियर, तो समझिएगा। देखिए ये क्या है भाई, P है, ये
बी है, ये एच है, यानी पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तभी तो मतलब पी का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया, एच का स्क्वायर किया, तो ये कहाँ मिलेगा भाई? पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कहाँ होता है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार होता है ना। क्लियर है? तो ये क्या है भाई? पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी लंब कर्ण आधार किस में होगा? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में। तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। क्लियर? समकोण त्रिभुज में। अंतःवृत्त समझते हैं? नहीं जानते हैं, बेसिक देखा होगा तो पता होगा। अंतःवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर एक वृत्त, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त। क्लियर? और वृत्त में ये केंद्र है, केंद्र से ये हमने बना दिया त्रिज्या, तो इसी का वैल्यू पूछा गया, ये त्रिज्या निकाल के बताइए। क्लियर है? अब भुजा दिया गया 18, 24 और ये बड़ी भुजा 30, ये लंब आधार। क्लियर होगा? समझ गए होंगे, डाउट नहीं होगा भाइयों। क्लियर? ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा, नाम रख लिया। अब समझिए हमको निकालना है क्या भाई? रेडियस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या? पी गुण पी प्लस बी माइनस एच बट्टे में 2, पी प्लस बी माइनस के एच। तो वैल्यू जल्दी जल्दी रखिए, 18 प्लस 24 माइनस के एच कितना भाई? 30 है, अब बट्टे में 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई 42 होगा, 42 में 30 माइनस करेंगे 12, 12/2, 2 से कटा देंगे 6, हमारा करेक्ट आंसर। आर का वैल्यू आ गया 6। त्रिज्या कितनी होगी भाई? 6 होगा। क्लियर होगा? बस ये ट्रिपलेट थोड़ा समझिए, ट्रिपलेट समझ गए, डाउट क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या भाई आपको परेशानी, थोड़ा सा भी हल्का सा भी चिल्लू भरी परेशानी हो तो कमेंट में पूछना है, हमको तो नहीं लगता है कि आपको डाउट होगा। क्लियर हो गया होगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है परिमाप। तो फ्रेंड्स समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? यानी एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है? जबकि क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है कितना? 400√3, यही दे रखा है। तो समझिए कैसे हल करेंगे। √3 से √3 तक कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर में है, तो बराबर में रहता है तो ऊपर ऊपर नंबर काट सकते हैं। यानी ए स्क्वायर बराबर, ये भाग में इधर फेंकेंगे तो गुना में होगा, यानी 1600। क्लियर? ए का वैल्यू पूछोगे तो कितना होगा? यहाँ पे स्क्वायर है, इधर फेंकेंगे तो कि में जाएगा भाई? रूट में जाएगा, यानी खोपड़ी हो जाएगा। खोपड़ी होगा, जब खोपड़ी से बाहर आएगा ये, यानी घूंघट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कितना भाई? 40। क्लियर है? 40 हो जाएगा। अब समझिए हमको निकालना है क्या भाई? परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला होगा 3a, माने ए क्या है भाई? भुजा है, हमने भुजा निकाला 40, तो 3 × 40 बराबर 120। 120 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? फ्रेंड्स आगे समझिएगा, दिया गया है एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए एक वृत्त है इस प्रकार, और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है? ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समझिए कैसे हल करेंगे भाई। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? √3/4 ए स्क्वायर, ये अभी हमने बताया। जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना है? 9√3, ये दिया है। क्लियर है? तो समझिएगा √3 से √3 हमने काट दिया, यानी ए स्क्वायर का भाई वैल्यू पूछूँ तो 9 × 36, यानी ए बराबर क्या होगा भाई? 36, यानी ए का वैल्यू आ गया 6। ए का वैल्यू कितना आ गया? 6। देखिए ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, बीच में सेंटर होता है। तो सेंटर और ये वृत्त का परिधि है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या, यानी आर बोलते हैं। तो मैं पूछूं आर का लंबाई बताइए, तो आर का लंबाई के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएगा भाई? किसी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज बना रहता है तो फॉर्मूला समझिए कौन सा लगेगा। अगर त्रिज्या निकालना रहे तो लिखेंगे a/√3। ए क्या है? ए भुजा है, तो ए हमने निकाला कितना? 6, अब बट्टे में √3। क्लियर है? देखिए हम 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं भाई, 2 × √3 ऐसा हमने क्यों लिखा पता चल जाएगा। अब बट्टे में √3। देखिए √3 को गुना करेंगे तो 3 ही होगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। क्लियर है? रूट के अंदर सेम नंबर है, गुना करेंगे तो सेम नंबर ही हो जाता है। क्लियर है? हमने ऐसा क्यों लिखा? देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2√3। इसलिए हमने नीचे का √3 हटाने के लिए ऐसा लिखा है। क्लियर? बात करते हैं क्या? वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई?
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में पाई दे रखा है तो हम पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, क्लियर है। तो डायरेक्ट हमने पाई रख दिया और आर हमने निकाला, यहाँ से आर निकाला 2√3, खोपड़ी पर 2 है तो 2 बार लिखेंगे 2√3, 2√3 √3 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा और 2 दूना का 4, यानी कितना हो गया भाई 3 चौके 12 पाई हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आर का वैल्यू सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 12 पाई। क्लियर होगा। डाउट परेशानी है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 15 मीटर 20 मीटर और 25 मीटर है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से क्षेत्र में बीज बोने का खर्च बताइए कितना होगा। देखिए 5 प्रति वर्ग मीटर समझते हैं, 1 वर्ग मीटर पर 5 रुपये खर्च आता है तो पूरे क्षेत्रफल पर बताना है कितना खर्च आएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए भुजा दिया गया है 15, 20 और 25। फिर से इस क्वेश्चन में नहीं लिखा गया कौन सा त्रिभुज है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। इस भुजा में चेक करें क्या ये ट्रिपलेट का निर्माण करती है, तो चेक करिए कैसे चेक करेंगे तो आपको पता होगा। अभी हमने बता रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई 225, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 625 होगा। तो तीसरी भुजा भी उतना ही होना चाहिए 625, तो 25 का स्क्वायर भी 625 होता है, तो दोनों बराबर है। क्लियर है। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा भाई, जब भी ट्रिपलेट बने तो समकोण त्रिभुज बनता है। क्लियर है, समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। बड़ी भुजा 25, ये 15 और ये 20, नाम रखते हैं ABC। तो पूरा खर्च निकालना है, तो पूरा खर्च कैसे निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है भाई 20 है, ऊंचाई कितना है भाई 15 है। 2 से जब काटेंगे तो होगा 10, यानी गुना करेंगे तो आ गया 150। 150 क्षेत्रफल है और 1 वर्ग मीटर पर लगता है 5 रुपया, तो पूरे क्षेत्रफल पर 5 से गुना, 15 × 5 = 75, यानी 750 रुपया खर्च आएगा। ये अपना करेक्ट आंसर। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किसी मैदान की भुजाएं 32 मीटर तथा 24 मीटर है तथा वे पूर्णतः समकोणीय है। अन्य 2 भुजाएं जिनकी प्रत्येक की माप 25 मीटर है तथा अन्य कोण 90 डिग्री नहीं है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए समकोणीय मतलब क्या, समकोण है। क्लियर, कितना लंबाई है भुजा की 32 मीटर और 24 मीटर, तो ये समकोणीय हमने मैदान बना दिया 32 मीटर और 24 मीटर का समकोणीय, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर, नाम रख लिया ABC। आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे दिया है अन्य 2 भुजाएं जिनकी प्रत्येक की माप कितना है 25-25, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है। जो यहाँ से भुजा अब बनेगा, आगे 2 भुजा ये इस तरह बनेगा, एक भुजा ये दूसरा भुजा ये, तो जाके कहीं मिलेगा तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। क्लियर, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो 90 डिग्री नहीं बनेगा तो इस तरह झुका देते हैं हम, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बना। क्लियर, नाम रख लिया हमने D। इसका लंबाई 25 है और इसका भी लंबाई 25 है। तो अब बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा कैसे हल करेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस त्रिभुज को देखिए ABC को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब समकोण। समकोण का क्षेत्रफल क्या होगा भाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार है 24 और ऊंचाई है 32। क्लियर होगा, 2 से काट दिया 12 और इन दोनों गुना करेंगे तो 384 बनेगा। क्लियर है, तो हमने इसका तो क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बात करते हैं ADC का। ADC का क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर 90 डिग्री बनता तो हम फट से यही फार्मूला निकाल लेते क्षेत्रफल इसका, लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री बना नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इस भुजा की लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, और लंबाई नहीं दिया है तो पहले इसका लंबाई निकालेंगे। क्लियर, तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। क्लियर है, तो कर्ण बराबर यानी AC बराबर, AC बराबर क्या होगा भाई रूट में लंब का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। क्लियर होगी, बातें समझ में आ रही। 32 का स्क्वायर 10 24 प्लस में 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 1600, और 1600 का वर्गमूल होता है 40, तो इसका लंबाई आ गया 40। क्लियर होगा, इसका लंबाई कितना आ गया भाई 40। अब समझिए, अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल ADC का। तो निकालते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ADC का क्षेत्रफल समझिएगा भाई कैसे निकालेंगे। देखिए ये सभी भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो तीन भुजा रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई S बराबर A प्लस B प्लस C, अब बट्टे में 2, ABC रख दीजिए जगह पर 25 प्लस 40 प्लस में 25 बट्टे में 2, जोड़ेंगे तो होगा कितना भाई 90,
90/2 कटा देंगे तो आ जाएगा 45, यानी कितना आ गया भाई, एस का वैल्यू आ गया 45। तो एस का वैल्यू 45 आ गया, तो एरिया के लिए यही फार्मूला होता है क्या, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह पर 45 रखिए, एस की जगह जब 45 रखेंगे तो 45 में से पहली भुजा, कोई भुजा घटा लीजिए, मान लीजिए 40 घटा लिया, कितना बनेगा 5, फिर 45 में से 25 घटाएंगे 20, फिर 45 में से 25 घटाएंगे 20। क्लियर होगा। अब इन सभी को गुना करिए, देखिए गुना कैसे करेंगे, 2 दूना के 4, 4 पचे 20, 20 बनेगा, 3 जीरो होगा, एक इसमें 1 जीरो, इसमें एक और इसमें 1, 20 का हमने सिर्फ 2 लिया, 45 दूना के 90, यानी 90 बन गया। आप पहले से सभी में 1 जीरो, यानी कितना हो गया भाई, 90,000। 90,000 और 90,000 का स्क्वायर रूट होता है, यानी वर्गमूल होता है, 90,000 का वर्गमूल होता है 300। तो ये आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल 300 और इसका क्षेत्रफल कितना है 384। दोनों को जोड़ दीजिए 384 को, तो हो जाए कितना, 3 3 6, यानी 684 हमारा करेक्ट आंसर। पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, 384। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। डाउट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, ध्यान से अगर देखे होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसके आधार तथा संगत शीर्षलंब का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए आधार और शीर्षलंब का रेशियो दे चुका है कितना, 3:4। हल करने के लिए x चिपका दे, इधर भी x चिपका लिया, मैंने हमने मान लिया आधार 3x है और शीर्षलंब 4x है। तो आधार पता है, शीर्षलंब पता है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार है 3x और ऊंचाई है 4x, जबकि क्षेत्रफल दिया कितना है 1176। क्लियर है। तो यहाँ से हल करिए, कितना होगा भाई, 12x स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर 1176, यानी x स्क्वायर का भाई वैल्यू पूछे तो कितना होगा 1176। ये भाग में इधर है तो गुना में, और ये भाग में है, गुना में है तो भाग में। क्लियर है। 2 से काटेंगे तो 6, 6 से इसको काट दिया तो 196, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 196, यानी x का वैल्यू पूछूँ तो कवर में जाएगा 196, यानी x का वैल्यू आ गया कितना, 196 का वर्गमूल होता है 14। x का वैल्यू आ गया 14। हमसे पूछा गया शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब कितना है भाई 4x है, तो यहाँ 14 रख देंगे, 14 रखें तो 14 चौके 56, यही हमारा करेक्ट आंसर, 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, डाउट परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आशा मैं करता हूँ जितना भी क्वेश्चन हमने बताया आपको सभी समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक बनता है, और नया है, ताजा है, फ्रेश है इस चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।